अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट करी है लेकिन आपके पास कोई बेहतर लाइट का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो यकीन मानिएगा आपको सबसे पहले एक अच्छी लाइट और एक ऑडियो माइक चाहिए होगा। अस्सलाम वालेकुम, अफजल आज बात कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने अपने काम का आगाज़ करा है या जो अपने काम का आगाज़ करना चाहते हों। यूट्यूब के लिए आपको बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, तीन कंपोनेंट्स। एक अच्छा कैमरा या मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, एक अच्छी सी माइक जिस तरह मैंने इस वक्त रोड गो टू यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी माइक से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन रोड गो टू को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी अमेजिंग है। थोड़ी सी प्राइस आपको ज़्यादा फील होगी, ये 50,000 के आसपास आपको सिंगल वायरलेस मिल जाएगा। रॉड गो टू के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और थर्ड आपको चाहिए होगा एक अच्छी सी लाइट, एक मुनासिब से लाइट। कैमरा ऑडियो के बाद लाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर आपकी लाइटिंग सही नहीं हो रही होगी तो फिर आपको बोलते हुए मज़ा नहीं आएगा या कोई आपको देखेगा तो उसे महसूस होगा कि जैसे आप कहीं या तो किसी डार्क रूम में बैठे हुए हैं या लाइटिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। तो इस वक्त अगर आपकी प्राइस रेंज तकरीबन 5 to 6,000 के अराउंड अबाउट है तो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। मैं खुद इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, इस वक्त लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वेरी कलर की प्रो LED 600। मैं बताऊंगा आज आपको इसके फीचर बताऊंगा। ये भी वन सेकेंड कोई इंडोर्समेंट वीडियो नहीं है, ये कोई किसी किस्म की इश्तिहारबाजी एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो नहीं है। आप कहीं से परचेज़ कर लें, कहीं से भी ख़रीद लें, किसी भी लिंक पे क्लिक करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर ऐसे हैं जो कि एक नए यूट्यूबर को सीखने होंगे और उसको काम करने के लिए चाहिए होंगे। मैं आपको बताऊंगा ओपनली इस लाइट में मुझे कौन कौन सी खूबियाँ नज़र आई और कौन कौन से मुझे खामियाँ नज़र आई। इसमें क्या कुछ होना चाहिए था, उस प्राइस रेंज में मुझे क्या कुछ मिल रहा था। सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस लाइट के मैं आपको बताऊंगा फ़ीचर कौन कौन से हैं। 1 साल की वारंटी के साथ ये लाइट आया है। मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करते हुए इससे मुझे क्या कुछ मिलने वाला है, देखते हैं। वेरी कलर प्रो LED किट 600 के बारे में आपको आगाह करता हूँ। ये मैंने खुद अपने वीडियोस में इस्तेमाल करने के लिए लाया था। बेसिकली बॉक्स का वेट एवरेज है और इसके ऊपर बड़े कलरफुल फॉन्ट्स में वेरी कलर लिखा हुआ है, साथ ही प्रो LED 600 लिखा हुआ है। इसमें आपको दो चॉइसेस मिलते हैं, 600 और 800। यहाँ पर 600 से मुराद है कि इसके पैनल में 600 छोटे छोटे टाइनी LED बल्ब्स लगे हुए हैं। डिब्बा ओपन करें तो इसमें आपको चार्जर, LED लाइट, एक रिमोट कंट्रोल और स्टैंड हैंडल दिखाई दे रहा है। ये इसका चार्जर है, जबकि ये LED लाइट है। 40 वाट पावर है, इसके इनपुट वोल्टेज 12 to 14 वोल्ट है। ये लाइट्स के 4 पैनल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसकी शाइनिंग काफ़ी ठीक लग रही है। इसके स्पेसिफिकेशन बैक साइड पर लिखे हुए हैं। ये पावर बटन है, ऑन ऑफ करने का ऑप्शन कह सकते हैं इसको आप। ये इसका पावर DC इंटरफेस है जहाँ से आप इसको एडाप्टर के ज़रिए पावर प्रोवाइड करेंगे। इसमें 2 बटन या नॉब लगे हुए हैं। राइट साइड पर वाइट लाइट एडजस्टमेंट बटन है। राइट टर्न पर ये मैक्स और लेफ़्ट टर्न पर 5600 केल्विन लाइट प्रोड्यूस होगा। लेफ़्ट साइड पर येलो लाइट एडजस्टमेंट बटन है जिसमें राइट टर्न करें तो मैक्सिमम होगा और लेफ़्ट टर्न करें तो 3200 केल्विन लाइट प्रोड्यूस होगी। ये नॉब काफ़ी स्मूथ है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के तहत लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर कुछ एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं कि पावर केबल इंसर्ट करने से पहले लाइट ऑफ़ करने का बताया गया है, जो कि काफ़ी मुनासिब प्रिकॉशनरी मेजर है। ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है और फ़िलहाल इसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे तो इस बिना पर मैंने परचेज़ किया है। देखते हैं इसमें होता क्या है। फ्रंट LED का साइज़ मेरे रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक है। ये 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 12 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। LED के मेन पैनल में डबल कलर लैंप बीड्स नज़र आ रहे हैं और ऊपर गिलास प्रोटेक्टर लगा हुआ है। जब क्लोज़ करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और हैंडी आपको लगेगा ये। इसमें आपको अडाप्टर के साथ मिलेगा 100 AC 240 वोल्ट में 60 to 50 हर्ट्ज़ इनपुट, जबकि आउटपुट आपको मिलेगा 15 वोल्ट और 4 DC एम्पियर लिखा हुआ है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिखे हुए हैं जो आप एहतियातन पढ़ सकते हैं। बाकी ठीक है, मुझे इसकी तार बस थोड़ी सी छोटी लग रही है। आप देखते हैं इसके रिमोट की तरफ प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है, उम्मीद है कि ये काम भी करता होगा। इसमें काफ़ी फंक्शन कीज़ दिए हुए हैं। वैसे तो LED के नीचे स्टैंडर्ड 1/4 स्क्रू दिया हुआ है जिससे आप इसको डायरेक्ट कैमरे पर या कहीं माउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको स्टैंड पर लगाना हो तो साथ ये मेटल हॉट शू भी दिया हुआ है।
इस मेटल हॉट शू में नॉब्स और स्क्रू हैं ताकि आप लाइट की डायरेक्शन सेट कर सकें और इंक्लाइन या डिक्लाइन पोजीशन में इसको आप माउंट कर सकें। स्क्रू टाइट करेंगे तो इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। वैसे रिव्यूज़ में बताया गया था कि ये रिचार्जेबल लाइट है, मगर इस डब्बे में एलईडी लाइट, एडाप्टर, रिमोट और मेटल शू नज़र आ रहा है। गालिबन बैटरी आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी, या जिस सेट में बैटरी होती है वो थोड़ी सी महंगी होती होगी, तो मैंने जो सेट परचेज़ किया उसमें बैटरी मौजूद नहीं थी। अब इसको माउंट करते हैं। स्टैंड पर मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए 2 स्टैंड परचेज़ किए थे, और चूँकि अब मैंने ग्रीन स्क्रीन दीवार पर फिक्स कर दिया है तो ये एक्स्ट्रा स्टैंड है। मैं इस पर एलईडी लाइट ट्राई करता हूँ फिट करने की। ये डायरेक्ट माउंट नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रू का साइज़ मुख्तलिफ है। शायद मुझे पहले मेटल शू को इस पर माउंट करके फिर ट्राई करना होगा। उसको आपने रोटेट करके फ़िक्स करना है, और जब उसकी पोजीशन टाइट हो जाए तो स्टैंड के नोब को आपने टाइट करना है ताकि इसके गिरने का चांस ना रहे। इस पोर्शन से आप नोब को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। लाइट की हाइट और डायरेक्शन से इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉब टाइट करके अब मैं इस लाइट को फिक्स करने की कोशिश करूँगा। मुझे जो तरीका आसान लग रहा है वो यही है कि स्टैंड की बजाय लाइट को घुमाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है। मुमकिन है इससे भी कोई आसान मेथड होगा, लेकिन चूँकि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे यही ईजी लग रहा है जो मैं यही कर रहा हूँ। 5-6 चक्कर देने के बाद अब ये फिक्स हो चुका है। मज़ीद नोब को घुमाकर इसको टाइट कर सकते हैं। अब आप इसे देख सकते हैं कि लाइट इस पर फिक्स हो गई है। अब ज़रा इसकी लाइट चेक करते हैं। थोड़ा शशके दिखाने के लिए मैं ज़रा रिमोट में ड्राई सेल डालूँगा ताकि रिमोट से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। खुदा करे चले ये मैंने सेल डाल दिए हैं। अब आज ट्राई करते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। शायद ऑन करना पड़े। प्रेस ऑन, प्रेस ऑफ। मेरे ख्याल में रिमोट सिर्फ एक शो पीस है और मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं। सो रिव्यू डाउन। वेट एन आइडिया। ज़रा फ्रंट साइड से ट्राई करते हैं। ये राइट बटन ऑन है और लेफ़्ट बटन शायद ऑफ़ का है। ओ माय गॉड, ये तो काम कर रहा है। नेगेटिव रेटिंग्स वापस। ये ऑन और राइट प्रेस ऑप्शन से रोशनी तेज़ होगी और लेफ़्ट से कम होगी। ये पीछे खड़ी चारपाई को आपने ऐसे इग्नोर करना है जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में आइन को करते हैं। कमरा चूँकि थोड़ा बड़ा है तो ये देसी एक्विस्टिक पैनल है ताकि आवाज़ में एको ना आए। इसमें येलो और वाइट लाइट्स ऑन ऑफ और रोशनी तेज़ कम करने के सारे ऑप्शंस मौजूद थे। ये देखें येलो और ये देखें वाइट लाइट। इसके बटन थोड़े से स्टफ़ है, मतलब इतने रवा नहीं है, और प्रेस रखने से चेंज नहीं होता बल्कि बार बार आपको पुश करना पड़ेगा। मुझे 10-15 मिनट मज़ीद तजुर्बात करने होंगे ताकि सारे फ़ीचर्स सही तरह समझ सकूँ। अच्छा, मुझे इसका रिमोट यूज़ करते हुए मज़ा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके रिमोट में आप लाइट को बिल्कुल ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है येलो लाइट और ग्रीन लाइट का। ग्रीन लाइट, येलो लाइट आप बढ़ा सकते हैं। आप किसी एक लाइट को चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। इस वक्त येलो लाइट ऑन है और ये मैंने इसको डिम कर दिया है। वाइट लाइट बढ़ गई है, इसमें येलो लाइट बढ़ चुकी है। सबसे जो मुझे इस का फ़ीचर पसंद आया है इस रिमोट का, वो यही है कि इससे आप हर किस्म की जो है इस पर ऑपरेट कर सकते हैं लाइट को, बगैर लाइट को फिज़िकली टच किए। बार बार लाइट को टच करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है क्योंकि लाइट की आपने ख़ास सेटिंग करी होती है, तो बार बार इससे सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। रिमोट के थ्रू आप लाइट के सामने बैठकर अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। अभी इस वक्त येलो लाइट ऑन है, ये वाइट ऑन हो चुका है। वाइट लाइट की मैंने केल्विन बढ़ा दी है, अब येलो पे स्विच हो सकता है। इसकी मैंने केल्विन बढ़ा दी है। तो इसमें आप हर किस्म की जो है टेक्निक्स चेंज खुद से कर सकते हैं यहाँ बैठकर। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? इसके बेनिफिट ये होगा कि आपके लिए कन्वीनियंट होगा, इजी होगा और ये काफ़ी हद तक यूज़र फ्रेंडली होगा। चूँकि मैं खुद इसको सीखने के मरहले में हूँ तो मैं बार बार आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ कि इस लाइट में मुझे वाइट, येलो, वाइट, येलो, वाइट, येलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अच्छा, इसके साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। आप अपनी मर्ज़ी से आप चेक करें कि आपकी जो प्राइस रेंज है उसमें कौन कौन से लाइट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और उसके बाद ये परचेज़ करें। कोई बिल्कुल शर्त नहीं है कि आप मुझसे यही लाइट ख़रीदें, बिल्कुल लाजमी नहीं है। तो अपनी मर्ज़ी से परचेज़ करें, जहाँ से परचेज़ करने हैं, जैसे परचेज़ करना है ख़रीदें और ट्राई करें। मुझे इसी प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही नज़र आया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।